Hello everyone, welcome back once again. If you are the student of BSc Nursing first semester, you are struggling to know how to attempt a paper and what pattern and sequences you should follow while writing a paper, then this is video going to be very helpful to you. Let's get started. सबसे पहले तो आपको आंसर शीट मिलते ही अपना रोल नंबर, नेम केयरफुली और एकदम अच्छे से फिल करना है, ताकि वाइल राइटिंग द आंसर आपको कोई टेंशन ना हो कि मुझसे कोई गलती हो गई है, ऐसा कुछ भी टेंशन ना हो। सबसे पहले ये सही से एकदम अच्छे से केयरफुली ध्यान से कर लेना है। इसके बाद आपको सबसे पहले आंसर शीट में सबसे सीट का डिवीज़न करना है। एज़ यू ऑल नो कि 24 पेजेस की आपको कॉपी मिलेगी, उसमें सीट का डिवीज़न करना है। सीट का डिवीज़न कैसे करना है ये हम लोग जानेंगे। सीट का डिवीज़न आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको सीट का डिवीज़न करना है। जैसे कि अगर 10 नंबर का कोई क्वेश्चन है तो आपको उसे 5 से 6 पेजेस उसके लिए रखने हैं कि 5 से 6 पेजेस में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का कोई क्वेश्चन है, उसके लिए आपको अप्रॉक्स 2 to 3 पेजेस लिखने हैं। और अब ऐसा तो है नहीं कि आपको सारा क्वेश्चन आ ही रहा होगा, पूरा अच्छे से आ रहा होगा, उसके हिसाब से आपको एडजस्टमेंट आप चेंज भी कर सकते हैं अपना। हाँ, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट, कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है। तो टाइम मैनेजमेंट में आपको सोशियो साइको का पेपर एक साथ रहेगा, एनाटॉमी और फिजियो का पेपर एक साथ रहेगा। तो हमें विशेष ध्यान रखना है कि 1.5 घंटे में आपको एक पेपर अटेम्प्ट कर ही लेना है। एक पेपर अटेम्प्ट करके दूसरे पेपर पे स्विच कर ही जाना है 1.5 घंटे में। 1.5 घंटे से ज़्यादा आपको एक पेपर को देना ही नहीं है, क्योंकि एक ही दिन आपको दोनों पेपर अटेम्प्ट करना होता है। इसके बाद आपको अगला ध्यान रखना है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर में आपको सारे आंसर्स लिखने हैं। यू शुड फॉलो द सीरियल नंबर। बिग हेडलाइंस यूज़ करने हैं। बिग हेडलाइंस के अलावा आपको हेडलाइंस के नीचे अंडरलाइन होना चाहिए। आप स्केच पेन का यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक ब्लू स्केच पेन का यूज़ कर सकते हैं। आगे आपको देखना है कि आपको आंसर कैसे अटेम्प्ट करना है। किसी भी क्वेश्चन के लिए आपको आंसर किस सीक्वेंस में लिखना है। सबसे पहले किसी भी आंसर को लिखते हो आपको इंट्रोडक्शन के बाद उसका डेफिनेशन के बाद उसके टाइप्स, क्लासिफिकेशन टाइप अगर है तो, और अगर एनाटॉमी का क्वेश्चन है तो ब्लड सप्लाई लिखना ही है सारे क्वेश्चंस में। अगर लॉन्ग क्वेश्चन है ब्लड सप्लाई लिखना है। ये 5 नंबर में भी आप ब्लड सप्लाई लिख सकते हैं अगर आपको पता हो तो। डायग्राम, एनाटॉमी का क्वेश्चन या फिर फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है तो डायग्राम्स, या फिर साइकोसोशियो का भी अगर आपको कोई फ्लो चार्ट या फिर कुछ भी उसके बारे में ऐसा है इमेजिनेशन या फिर कुछ ऐसा इमेज बना हुआ है जो आपको डायग्राम पता है तो वो आप बना सकते हैं साइकोसोशियो में भी। इसके अलावा इसके बाद आप जो भी क्वेश्चन में कंटेंट पूछा है, कंटेंट लिखना है, आंसर कंटेंट, आस्क्ड कंटेंट लिखना है, ठीक है। इसके बाद कंक्लूज़न, जो कि ऑप्शनल है। अगर आपके पास टाइम हो और लॉन्ग क्वेश्चन हो तो कंक्लूज़न आप लिख लेंगे, ऑप्शनल है। अगर फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है तो फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट बनाने के बाद आपको फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग उसका एक्सप्लेनेशन करना है आंसर का इसमें। और एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए आपको क्या क्या टिप्स करने हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए आप क्या क्या टिप्स फॉलो कर सकते हैं। एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए आप डायग्राम यूज़ कर सकते हैं और टेबल्स, अगर डिफरेंस पूछा है किसी क्वेश्चन में तो उसमें आप टेबल्स बना सकते हैं। हाइलाइटर्स का यूज़ कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन, अगर क्लासिफिकेशन है किसी क्वेश्चन में, एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए क्लासिफिकेशन आप क्लाउड्स यूज़ कर सकते हैं। ऐसे क्लाउड्स क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और फ्लो चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। और भी विशेष ध्यान रखना है कि हमेशा एमसीक्यू जो है ना पहले अटेम्प्ट कर लेना है। आखिरी में टाइम नहीं बचता है तो जब भी पेपर मिले, पेपर मिलते ही हमेशा एमसीक्यू अटेम्प्ट कर ही लेना है। अगर कोई एमसीक्यू आपको नहीं आ रहा है, आपको लगता है कि हाँ ये इसका आंसर हो सकता है, तो आप उसे ज़रूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि नंबर तो मिलना ही है। मिलेगा तो अगर सही होगा तो, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, एज यू ऑल नो। तो एमसीक्यू तो अटेम्प्ट करना ही है, कोई भी एमसीक्यू छोड़ना नहीं है। और आंसर में भी आप अगर थोड़ा भी आइडिया है, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अगर थोड़ा भी आइडिया है कि कैसे लिख सकते हैं उसको, तो आप उसको ज़रूर अटेम्प्ट करें। थैंक यू।